डॉक्टर साहब, आज जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कोयटा में योम तासीस जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि मुल्क की जो बाकी जमातें हैं, इशराफिया की और पीपल्स पार्टी जो है अवाम की नुमाइंदगी करती है, क्या कहेंगे? देखिए, योम तासीस मुबारक हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने आज वो बात नहीं की कि लाडला या सुपर लाडला या इलेक्शन कमीशन पे इत्मीनान नहीं है, इस तरह की बात नहीं की, जो कि मुनासिब है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि खिलाड़ी के हवाले मुल्क नहीं किया जाएगा। तो मुल्क खिलाड़ी तो ज़ाहिर है कि इस वक्त खान साहब तो बहुत ज़्यादा मसाइल के शिकार हैं। नवाज शरीफ साहब को उन्होंने नाम नहीं लिया, जो कि अगली जिनकी हुकूमत आ रही है। ठीक है, हुकूमत तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ हमारी चल रही है ना इस वक्त। तो अब ये है कि वो जो है वो उनका उन्होंने जिक्र नहीं किया। तो ये मुझे नहीं पता कि अब ये मखलूत हुकूमत का जो आइडिया है उसकी तरफ, जो जरदारी साहब ने दिया था उसकी तरफ शायद आइडिया है, उसमें शायद शामिल हो जाएं या शायद अपोजिशन में बैठ जाएं। अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वाज़ेह जो है वो सब बंदियाँ तमाम जमातों की अभी होना बाकी हैं। और इसमें मैं सिर्फ आपको ये बात बताऊं कि 20 दिन, ये अगले 20 दिन, कल गालिबन कल या परसों जो है वो हल्का बंदियाँ आ जाएंगी सामने। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, कल या परसों हल्का बंदियों का ऐलान हो जाएगा। यानी ये हल्का है, ये हल्का है, ये फैसलाबाद का हल्का है, ये कराची का हल्का है, ये लाहौर का हल्का है, हल्का बंदियों का ऐलान हो जाएगा। और ये 4-5 दिन जो है इसके ऊपर एतराज़ात वगैरह होते रहेंगे। मुख्तलिफ लोग एतराज़ उठाएंगे, अच्छा जी नहीं ये तो हमारा हल्का नहीं है, ये हमारा है, इसको ऐसे करें, इसको ऐसे करें। इसको 4-5 दिन पे सुना जाएगा। उसके बाद 4-5 दिन जो है वो नामजदगियाँ होंगी। जब फाइनल हो जाएगा ये यानी ये 10 दिन के अंदर अंदर ये हल्का बंदियों वाला मामला ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 5-6 दिन जो है वो उसमें नामजदगियाँ दाखिल होंगी कि भाई मैं यहाँ से खड़ा होना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से खड़ा होना चाह रहा हूँ। सब लोग खड़े हो जाएंगे, अपने अपने नाम देंगे। उसके बाद 5-6 दिन चाहिए इसके लिए कि उनके ऊपर एतराज़ात उठाएंगे लोग, फलाने आदमी पे एतराज़ है, उस पर एतराज़ है, या कोई वापस लेना चाहेगा कोई। तो ये 20 से 22 दिसंबर तक, अगले महीने के 20 से 22 दिसंबर तक आपके सामने तमाम सियासी मंजरनामा होगा कि कहाँ पे कौन खड़ा हुआ है। इंतखाबी मुहिम शुरू हो जाएगी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो एक नई किस्म की, इस दफ़ा भी हमेशा की तरह इस दफ़ा भी एक नई किस्म की इंक मुतारिफ करवा रहा है। ठीक है, और वो फिर ट्रेनिंग वगैरह भी शुरू हो जाएगी उनकी। जो उसका नाम जो है वो अनमिट स्याही के नाम से उन्होंने लिखा है। यानी पहले शायद स्याही मिट जाती थी, अब वो अनमिट कभी जो है वो बस कब तक मिटेगी वो किसी को नहीं पता। एक दाग है जो सब पे लगा रहेगा, उंगलियों पे। अच्छा जी, तो वो जो है वो उसके बाद वो आरओज़ वगैरह की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, वो सारा शुरू हो जाएगा। तो वो जो है वो ये सब इलेक्शन में जा रहे हैं। तो अभी ये सब बंदियां वगैरह देखते हैं मामला, अभी तो अदालतों वगैरह में भी चल रहे हैं और बाकी भी चल रहे हैं। तो लेकिन 20 दिन में अगले क्लियर होना है। अगर तो नहीं, लाजमी तौर पे इलेक्शन जो है वो चीफ जस्टिस साहब की हिदायत के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक वो 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें जो एक कत्ल की बात करते हैं, और ये जो है ये मैं अभी तो सेक्रेटरी ब्लिंकन पहुंचे हुए हैं इसराइल, और सिर्फ 24 घंटे के लिए टाइम आगे बढ़ा है। और वहाँ पर बड़े मसाइल हैं। लेकिन मैं उससे पहले एक बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे कि जैसे कोई जासूसी कहानी है या कोई थ्रिलर मूवी है या ये क्या। और ये मामला जो है ये इंडिया के साथ, अमेरिका और इंडिया का मामला, और ये अब ज़रा बहुत ज़्यादा संजीदा हो गया है। अच्छा, ये जो कहानी है इसमें ये 15 सफ़ात पे मुश्तमिल जो न्यूयॉर्क सिटी में उनके अटॉर्नी हैं, वहाँ पर उन्होंने एक मंसूबे को बेनकाब किया है जिसमें एक अमरीकी शहरी को न्यूयॉर्क में कत्ल करना था। अच्छा, ये जो है ये अगर हम दिखा सकें तो ये 15 सफ़ात पे मुश्तमिल ये उनकी प्रेस रिलीज़ है। ठीक है, और ये जो है ये इसमें ये उनका यूएस अटॉर्नी अनाउंसेस चार्जेस इन कनेक्शन विद फॉइल्ड प्लॉट टू असैसिनेट यूएस सिटीजन इन न्यूयॉर्क। अच्छा, इसमें जो है ये अब इसमें ये कत्ल किसको करना था? ये कत्ल करना था, यानी
इसके ये पेचीदा किस कदर है मामला और कहाँ तक ये कहानी जा रही है, ये ज़रा आप, मैं चाहूँगा कि मैं इसको ज़रा डिस्कस करूँ। ये हैं जो उनके पन्नू, कुरवंत सिंह पन्नू जो हैं, ये अमेरिकी शहरी हैं। इनको कत्ल करना था अमेरिका में। अच्छा, अब इस कहानी में जो है वो हैं, अगर इसको बड़ा शॉर्ट करके देखा जाए तो इसमें 4 किरदार हैं। एक है CC1, ये जो फर्द जुर्म है जो बात हुई, इसमें CC1 सही। CC1 एक आला भारती ओहदेदार है जो कि इंटेलिजेंस ऑफिसर है, जो कि इंडिया में रहता है, और उसका जो टेलीफोन है वो जिस ईमेल के साथ कनेक्टेड है, उसका व्हाट्सएप और बाकी, वो नई दिल्ली में मौजूद है। उसको अमेरिका CIA उसकी मूवमेंट को पिछले कई महीनों से ट्रेस कर रहे हैं अमेरिका में। ठीक है, ये जो शख्स है CC1 इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर, कभी पुलिस में रहा है, इतना बताया गया सिर्फ, और अब ये नई दिल्ली में रहता है। दूसरा जो किरदार है वो है निकाल या निक गुप्ता। ये 52 साल का एक जराइम पेशा शख्स है। जो जराइम पेशा शख्स जो है वो भारत की जेल में ये स्मगलिंग, नारकोटिक्स, बाकी मामलात में ये जेल में बंद है। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि CC1 जो है, जो भारतीय इंटेलिजेंस का ऑफिसर है, ये राब्ता करता है निकाल गुप्ता से जेल में, और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे मसाइल हल करवाऊंगा और मैं तुम्हें जेल से निकलवाऊंगा, और ये जो है तुमने काम ही करना है कि तुमने अमेरिका में एक शख्स है जो ये पन्नू, जो सिख वहाँ पे रहनुमा है, इसको तुमने अमेरिका में कत्ल करना है। तो ये जो तुम तो अंडरवर्ल्ड के आदमी हो और तुम यहाँ जेल में हो, और हमें पता है कि तुम्हारे राब्ते हैं अमेरिका में, तुम दुनिया भर में कत्ल करवा सकते हो, ये गारंटी है कि मैं तुम्हें जेल से निकलवाता हूँ। यहाँ से CIA और ड्रग इन्फोर्समेंट और FBI, ये सारा उनके पास ये गुफ्तगू का रिकॉर्ड है। ठीक है ना। सही। उसके बाद जो निकाल पन्नू है वो एक आदमी से राब्ता करता है जिसका नाम है CS। ठीक है, जिसका नाम CS बयान हुआ है। उसका नाम हमें पता नहीं है कि उसका असल नाम क्या है, लेकिन उसको यहाँ पे CS के नाम से उसको जो है वो यानी सेंट्रल फिगर या सेंटर में जो आदमी है वो उसे राब्ता करता है, और वो कहता है ये जो निकाल गुप्ता है कि यार ऐसा है कि ये जो है CS ये अमेरिका में, ठीक है, ये उसे राब्ता करता है व्हाट्सएप या कोई इनक्रिप्टेड एप्लीकेशन। अब इनक्रिप्टेड एप्लीकेशन या तो मैसेंजर है, सिग्नल हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, लेकिन जो भी है वो अमेरिका। पाकिस्तान में ये जो आज टेलीफोन कॉल आई है ये लतीफ़ खोसा साहब की, और ये व्हाट्सएप कॉल है। सही। ये व्हाट्सएप या बाकी जो ये प्लेन कॉल नहीं है, और ये जितनी कॉल्स लीक होती हैं ये व्हाट्सएप की कॉल्स हैं। और मैं हमेशा इस प्रोग्राम में कहता हूँ कि ये दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज ताला बनाने से पहले उसकी चाबी ईजाद करते हैं। एप्लीकेशन बनाने से पहले उसको ट्रेस कैसे करना है वो उसका तरीका पूरा निकालते हैं। अब ये जो बंदा है निकाल गुप्ता, ये अमेरिका में जिस आदमी से बात करता है उससे कहता है कि यार तुम बड़े बाअसर आदमी हो और मुझे एक उजरती कातिल की ज़रूरत है। वो जो बंदा है वो कहता है कि अच्छा ये कोई मसला नहीं है, करवाना क्या है, कहना है। वो कहता है कि जी तुम बस एक अरेंज करो, ये मैं जेल में हूँ, वहाँ आएंगे, दोनों भाई मिलके काम करेंगे, पुराना मुनशियात का जो भी गोरख धंधा दुनिया में चलता है, तो मुझे एक कातिल अरेंज करके दो, उजरती कातिल।
कई सालों से ये जो बंदा है निकाल गुप्ता, ये जिस बंदे के साथ मिलकर धंधा करता रहा है, वो बंदा असल में अमेरिका की ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी का अंडर कवर ऑफिसर है, और उसी ने शायद इससे निकाल गुप्ता को अंदर करवाया था गालिबन। ये वो चीजें जो सामने नहीं है, लेकिन कुछ मैं अपनी मालूमात पे बता रहा हूं, ठीक है। ये उसी को फोन करता है और कहता है, बदकिस्मती देखें, तो वो कहता है कि किसने कहा है? वो आगे से कहता है ये मुझे CC1 ने कहा है, जो कि इंडियन ऑफिसर है। वो कहता है मेरी बात कराओ यार डायरेक्ट। अब जनाब वो उनकी बात करवाता है, ये यहाँ से ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी और अमेरिका की बाकी हसास अदारे सारे एंटर हो गए। उसके बाद वो एक उजरती कातिल को ढूंढते हैं अमेरिका में। उजरती कातिल जो है वो, उसका नाम है इन 15 कागजात में उसका नाम इस्तेमाल हुआ है UC अंडर कवर। वो एक और सीनियर ऑफिसर है। अब उजरती कातिल जो है वो वहां से कह रहा है कि क्या काम है। वो यहां से कह रहे हैं कि यार ऐसा है कि इस बंदे को वहां पे टपकाना है अमेरिका के अंदर। पैसे कितने? वो कहता है मैं तो इतना, यहाँ तो मसला है बड़ा भाई, आजकल दाम बहुत ज़्यादा है। अब ये किससे बात करें? यहाँ से ये अमेरिकन इंटेलिजेंस का बंदा उजरती कातिल बना हुआ है, जो दरमियान का बंदा है वो भी उनके इंटेलिजेंस ऑफिसर है, और यहाँ से इंडियन इंटेलिजेंस के ऑफिसर ये निकाल गुप्ता को जेल से कह रहे हैं कि यार हमें कातिल अरेंज करके दो जो पन्नू को मारे। आप जरा जहानत पे दाद दें कि हो क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं पैसा कितना लगेगा? पैसे का मसला ही नहीं है। अब ये इंडियन ऑफिसर डायरेक्ट हो गए तो क्या पैसे का मसला नहीं, $1.5 लाख इससे और अगर काम सफाई से कर दिया तुमने तो $1.5 लाख से ज्यादा भी हो जाएगा। वो कहता है अच्छा। वो कहता है कि लेकिन ये है कि इसमें फिर दरमियान में वो 2 और लोग आते हैं, वो कैश पैसे नहीं मिल रहे। कैश पैसे वो कहते हैं कि अच्छा यार कैश पैसे हमें यहाँ दिलवाओ, क्योंकि उनको एक तस्वीर भी चाहिए। वो कहते हैं कि यार ऐसा है कि वो कहते हैं न्यूयॉर्क में हमें डिलीवर करवाओ ना यार, यहाँ पर पैसा चाहिए। वो कहते हैं ऐसा है कि इंडिया में कोई जानने वाला, यहाँ पे ले ले वो कैश, थोड़ा हमारे पास प्रॉब्लम हो रहा है न्यूयॉर्क में थे ना। वो कहता है नहीं भाई मैं तो न्यूयॉर्क में बैठा हूँ, इधर ही बंदे मारता हूँ। वो ऑफिसर है अंडर कवर, मुझे इधर ही चाहिए। वो कहते हैं अच्छा एक हमारा बंदा आएगा और तुम्हें यहाँ के 15,000 एडवांस दे जाएगा, $15,000। वो उजरती कातिल जो है उसकी गाड़ी में वो जो बंदा आता है, वो जो $15,000 देता है, उसके भी हसास अदारे वहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसीज उसकी तस्वीरें उतार रहे हैं, ठीक है। और पैसे दे रहा है, पैसे ले रहा है, ये सारा अमेरिका में हो रहा है। वैसे कमाल की है, CIA FBI भी कमाल करते हैं। बाद वो ठोस हो जाए, बाद कमाल, बिल्कुल आपको थ्रिलिंग मूवी लगेगी। उसके बाद वो कहते हैं कि यार ऐसा करो, काम अगर ठीक हो गया तो अभी जो है वो निकाल गुप्ता कहता है कि यार एक काम अभी और होने वाला है। ये बात हो रही है मई के आखिर में। वो कह रहे हैं यार जून में, 8 जून को बात होती है, पूरी टाइमलाइन है, ठीक है। वो कहते हैं अभी जो है ना जून में एक ज़रा और काम होने वाला है, और वो क्या है वो देखना भी। अब थोड़े दिनों के बाद जो है वो वहाँ पे कनाडा में वो निजर का कत्ल हो जाता है, जो सिख रहनुमा निजर का कत्ल हो जाता है। निजर का कत्ल हो जाता है तो ये जो CC1 भारत के हुकूमत के इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं, ये निकाल गुप्ता को उसके कत्ल की, जिस वक्त कत्ल किया जा रहा है उसको, उसकी लाश और उसको गोलियां मारते उसकी वीडियो इसको फॉरवर्ड करते हैं कि देखो कितनी खूबसूरती से काम किया हमने। ये जो निकाल गुप्ता जेल में बैठा है, ये उस उजरती कातिल को, जो असल में अमेरिकन इंटेलिजेंस है और जो दरमियान में वो जो उसको भेज देता है वीडियो को, देखा मैंने तुमसे कहा था ना कनाडा में कत्ल होने वाला है, ये देखो ऐसा सफाई से काम हुआ है। उसके बाद जो है वो कहते हैं अच्छा, कहते हैं अच्छा इतनी सफाई से, कहते हैं हाँ कत्ल होने, कहते हैं ये करना है, और अगर तुमने इसको पन्नू को इस तरह मार दिया, 3 टारगेट्स और हैं कनाडा में, वो भी काम तुम्हें मिलेगा। अब पूरी दुनिया में जनाब FBI, अमेरिका, 5 आइज ये एक्टिव है, देख रहे हैं क्या हो रहा है। फिर कह रहे हैं 1 मिनट ठहर जाओ, रुक जाओ, रुको। ये जो है ये अभी इसको
बिल्कुल पहले तो ऑर्डर आ गया ना कि उसको कल वीकेंड को मार दो, रुक जाओ, रुको रुको रुको। कह रहे हैं क्यों? कह रहे हैं कि इसको जो भी आपको चाह रहे हैं 24 जून के बाद करना, क्योंकि 24 जून से को 23 जून तक प्राइम मिनिस्टर मोदी का दौरा हो रहा है इंडिया का, और सॉरी अमेरिका का। तो उनकी बाइडेन से मुलाकात वगैरह, तो वो वापस आ जाएं तो 24 के बाद ये काम करना। और ये ध्यान में रखना कि मुजाहरे होंगे, पॉलिटिकल कत्ल है, तो तुमने कैसे निकलना है, क्या करना है, ये तुम्हारा काम है। अब ये हो रहा है सारा टेलीफोन पे, जिसका रिकॉर्ड वहां पे अमेरिका के हसास अदारों ने वहां रख दी है। तस्वीरें भी, रिकॉर्डिंग्स भी, मैसेजेस भी, सब कुछ।